दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टेक्स्टबुक पर। नाम है मेरा अमित पांडे, मेरे साथ हैं पुष्पक सर और आदित्य सर। दोस्तों, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है एमपी कोऑपरेटिव क्लर्क का और उसके बारे में लास्ट टिप्स के बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ आपको बताएँगे जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली बेनिफिट करेगी। तो शुरुआत करते हैं पुष्पक सर से। सर ओवर टू यू। यस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई होगी। लास्ट मोमेंट पे थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, थोड़ा सा प्रेशर आता है, डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल देखिए, खुद के पढ़ाई पे भरोसा रखिएगा। जितना पढ़ाई आपने किया है बिल्कुल बहुत बेहतरीन है। बस एक अगर आपका कुछ रिवीजन रह गया किसी पॉइंट का तो उसके तरफ ध्यान दीजिएगा। कोई नई चीज़ पढ़ने में मत जाइए। कोई नया चीज़ पढ़ोगे अननेसेसरली आपको थोड़ा सा और प्रेशर फील होने की कोशिश हो सकती है। जब आप एग्जाम हॉल जाते हो तो वहाँ पे थोड़ी सी शांति बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा। अपने मेंटल पीस को मेंटेन कीजिए। अननेसेसरली किसी और के साथ बातचीत करने में, किसी और से अननेसेसरी डिस्कशन करने में थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। बिकॉज दैट मेंटल पीस विल क्रिएट अ गुड टेम्परामेंट फॉर यू, और वही टेम्परामेंट आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। यस आदित्य सर। जी। बेसिकली ये होता है लास्ट मिनट में काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये कर ले वो कर ले, तो जैसे कि सर ने कहा ज़रूरत नहीं है, अपना मेंटल पीस बनाए रखे। एंड वन मोर थिंग, एक काफ़ी लोग मुझे सेशन के टाइम भी बोले सर डर लग रहा है, डर लग रहा है। बेटा डरने की क्या बात है ना। अगर आपने तैयारी की है तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। पेपर बहुत ईजी लेवल का आ रहा है। अगर तैयारी नहीं की है तो अभी डर लो, कल एग्जाम में जाके उसको जैसा भी रिजल्ट आएगा आपको पता चलेगा। और आपको ये भी एक सीख मिलेगी कि लास्ट मिनट में अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसका कभी फायदा नहीं होता। जो उस सीख को आगे के एग्जाम्स के लिए अपने दिमाग में रखना। अभी चलते हैं लास्ट मिनट टेस्ट में। सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि पेपर का पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। तो 40 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है जिसके 40 क्वेश्चंस ईच रहेंगे फॉर 40 मार्क्स। एंड टाइम रहेगा 25 मिनट्स फॉर रीजनिंग, 25 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 30 मिनट्स फॉर क्वांट्स, उसके अलावा 20 मिनट्स ईच फॉर कंप्यूटर एंड जीए। ओके। कट ऑफ या कुछ लोग जो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहे थे उसकी अगर मैं बात कर दूं तो इंग्लिश में ऐसा दिया है कि क्वालिफाइंग मार्क जो है वो परसेंटेज दिया है 30%। 30% इंग्लिश का दिया हुआ है। तो 30% का मतलब 40 में से 30 अगर कर दे तो 12 मार्क्स आ जाएंगे। तो 12 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, पास मार्क्स है। 12 से कम अगर आपका स्कोर आता है, अटेम्प्ट नहीं स्कोर आता है, तो आप नापास हो जाओगे, यानी कि आप क्या फेल हो जाओगे। वो तो कोई होना नहीं चाहता। और वो भी 12 इंग्लिश में, जो कि इजी आ रहा है, सबसे आसान आ रहा है। स्टोरी बेस्ड पैसेजेस आ रहे हैं, स्टोरी बेस्ड क्लोज टेस्ट आ रहा है। तो उस तरह की चीजों के लिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि ये 12 मार्क्स बहुत आसानी से आपके आ सकते हैं अगर आप जो चीजें बेसिक से उनको फॉलो करते हैं। एंड टोटल ओवरऑल का जो बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 80 वाज द स्कोर। 80 जो है वो आपका पास मार्क्स है। पास मार्क्स, नॉट कट ऑफ, पास मार्क्स। पास मार्क्स मतलब 80 आपका मिनिमम है, तब जाके आप कंसिडर होंगे कि आपकी मेरिट लिस्ट का आपको चेक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर 80 से कम है तो आप कंसिडर होंगे ही नहीं। ओके, तो इतना तो क्लियर है नाउ। एंड ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सोचते हैं कि हम 100 कर लिए तो 80 तक तो आ जाएंगे। पहली बात तो 80 से सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन के लिए आपको स्कोर बेटर से भी बेटर चाहिए। इसीलिए आपको सोसाइटी मैनेजर वाला जो एग्जामिनेशन दे के आए स्टूडेंट्स, उसमें ऐसा देखने को मिला होगा 150 160 अटेम्प्ट। खैर अटेम्प्ट पे मत जाओ, एक्यूरेसी मेंटेन करके। हमने एक सेफ स्कोर का वीडियो किया था, उसको देख लो। उतना सेफ स्कोर आपको एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करके आना है, वो करके आए तो दैट विल बी फाइन। ठीक है, अब आते हैं ये सर। यस सर ने जो पॉइंट मेंशन किए, इसमें बस एक चीज बताना चाहता हूँ। वैसे सर ने वो बोल दिया था, बाकी जो सब्जेक्ट्स है वहां पे आपको कोई भी कट ऑफ नहीं है। तो ये जो बाकी बचे हुए 4 सब्जेक्ट्स है यहाँ पे कोई भी कट ऑफ नहीं है। केवल जो पासिंग मार्क्स वाला सीन है वो इंग्लिश के लिए, और बाकी जो 80 है वो ओवरऑल है। ध्यान रखिएगा, उसके तरफ फोकस रखिए। एंड आपको अगेन सर ने वैसे मेंशन किया है कि आपको इतने केवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, आपको इतने मार्क्स लाने हैं। बट वो मार्क्स लाते वक्त यहां भी ध्यान रखना है, और यह पासिंग है। इसके बाद जो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स बढ़ते जाएंगे वो आपका मेरिट लिस्ट माना जाएगा। सोसाइटी मैनेजर का मेरिट लिस्ट अलग से लगेगा, क्लर्क का मेरिट लिस्ट अलग से लगेगा। यह भी चीज क्लियर की गई है एमपी कोऑपरेटिव के अपेक्स बैंक के नोटिफिकेशन के अंदर। सर जी, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार कुछ
एग्जाम सेंटर एसेंशियल्स क्या क्या चीज है जो आपके एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले अभी आप ध्यान में रख ले, वीडियो देखते देखते ये या वीडियो खत्म होने के बाद इन सबको पहले टिक टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीजें आपके वो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ले ही जानी है। बाकी भी और नोटिफिकेशन में लिखा रहता है वो, लेकिन ठीक है वो आपके ऊपर है। पानी की बोतल नहीं ले जानी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला है कॉल लेटर। कॉल लेटर डाउनलोड शायद सभी लोग कर चुके होंगे, नहीं किए हो तो भैया कर लो, क्योंकि 28 के बाद आई गेस वो बंदी हो जाएगा, तो फिर आपके पास कॉल लेटर डाउनलोड करने का स्कोप ही नहीं रहेगा। कॉल लेटर का जो डाउनलोड करना है, जेरोक्स निकालनी है, उसको अभी कर लीजिए। लास्ट मोमेंट पे सेंटर पे जाके निकालेंगे, इस माइंडसेट में मत रहिए, स्पेशली जिनका एग्जाम पहले शिफ्ट में है। और कल संडे है कि संडे में बड़ी दिक्कत ये होती है कि कई बार बंद होते हैं जेरोक्स सेंटर्स, सो फिर बहुत घूमना पड़ता है और वो और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि रात में ही उसे अपने पास निकाल के रख दीजिएगा। जी, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो जो आपके पास पहले से होंगे, एक्सपेक्ट करते हैं, बाय चांस नहीं है तो एक तरह के जो फोटो, और स्पेशली ऐसा बोला जाता है कि जो फोटो आपने वहां पे लगाया था एडमिट कार्ड जब आपने यू कैन से फॉर्म फिल किया था, वही फोटो प्रेफरेबली तो अच्छा रहेगा। तो कोशिश करें कि वो फोटो आपके पास पहले से 5-6 एक्स्ट्रा हो, जो होने भी चाहिए, सो दैट वो लास्ट मिनट कुछ इशू क्रिएट ना करे। टॉकिंग अबाउट वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ अलॉन्ग विद इट्स फोटोकॉपी, कुछ भी चलेगा, आधार कार्ड चलेगा, उसके अलावा आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग इलेक्शन कार्ड, लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस, पर मोर प्रेफरेबली आधार कार्ड आधार लेके कार्ड, जाइए, बिकॉज कई सारे जगहों पे ऐसा होता है कि जो एग्जाम सेंटर वाले लोग हैं वो कई बार आधार कार्ड की डिमांड कर लेते हैं। तो वहां पे बहसबाजी करने से अच्छा अगर आधार कार्ड ही आपके पास रहे तो हमेशा आपके लिए बेटर रहेगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। जी, और उसकी फोटो कॉपी एक्चुअली यस, लगेगी, वो सबमिट भी होगी, तो आधार कार्ड ओरिजिनल भी आपको ले जाना पड़ेगा एग्जाम सेंटर, प्लस फोटो कॉपी 2 निकाल के रखो, बेहतर ही रहेगा। डिजिटल वाले चीजों में मत जाइएगा, क्योंकि कुछ चीजों की फिजिकलिटी होना बहुत जरूरी है। आप ये उनको बोल नहीं पाएंगे बार बार कि मेरे मोबाइल में है, कभी वो एक्सेप्ट करेंगे कभी नहीं करेंगे। अननेसरली हम वहां पे डिजिटल इंडिया की बातें करने बैठ जाएंगे, कोई सेंस नहीं बनेगा। तो उसे अपने साथ रखिए, मेरे ख्याल ज्यादा वजन तो नहीं रहता उसका, ठीक है। हाँ। फिर एक पेन, मैं तो कहता हूँ अ पेन मैंने लिख दिया है, बट आप लोग उसको 2-3 पेन कैरी करो। हो सकता है एग्जाम सेंटर वाले आपको पेन दे, तब हो सकता है आपको उस पेन को रखना पड़े कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं, अपनी तरफ से सेफ एंड सिक्योर होके 2 पेन लेकर जाओ, अच्छा रहेगा। वो एंड पेन आपके लिए पेन बन सकता है, हाँ तो संभाल सही के। बात है, तो वो पेन पेन ना बन जाए, तो इसलिए बेहतर रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके सबके लिए ना हो, लेकिन जो स्क्राइब दोस्त है हमारे जो एग्जाम देने जाएंगे, मतलब जो ऐसे लोग रहेंगे दिव्यांग है हमारे, जो लेकर जाएंगे स्क्राइब को, वो स्क्राइब फॉर्म आपको पहले से फिल करके रखना है और वो लेकर जाना है। ओके, तो ये बेसिक एसेंशियल्स रहेंगे एग्जाम में। बाकी और भी पानी की बोतल चाहिए और क्या क्या चाहिए वो आप देख लो, वो आपकी चॉइस है। मास्क लगाना है नहीं लगाना वो आपके ऊपर है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन इतनी चीजें आपकी जरूरी हैं। अब आते हैं यस एग्जाम सेंटर टिप्स पे। यस अमित सर। तो गाइज सबसे पहला काम ये करना है कि अपना टाइम देख लो पहले मोबाइल में, कितना टाइम लगेगा, कहाँ पे आपका एग्ज़ाम है, और वहाँ पर आप कम से कम नहीं तो आधा घंटा पहले पहुँचो। बिल्कुल माइंडसेट क्लियर रखना है। और देखो ये लास्ट मिनट टिप्स यही है कि हम आपको बता रहे हैं कि लास्ट मिनट में क्या करना है। तो आधा घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहुँचेंगे और बिल्कुल कूल रहिए, हल्का फुल्का पानी वानी पीजिए। उसके बाद जाइए अपने सिस्टम के पास जहाँ पे आपका लॉगिन वॉगिन होगा, बैठना है 2 मिनट 5 मिनट, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, माइंड बॉडी आइज़ कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भयंकर कर लेना है। उसके बाद सिर्फ सवाल और आप जो जो सवाल आएंगे उसको सबसे पहले निपटा देना है। जिसमें लगेगा कि भाई थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसको बाद में देखेंगे। और हर सेक्शन में गाइस कम से कम 20 सवाल तो आप कर ही पाओगे। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बस तैयार रहिए और एकदम फोड़ कर आना है, ये मान कर चलिए। यस सर। जी, बाकी बहुत अच्छे से सर ने अपने एक्सपीरियंस से पूरा बता दिया कि क्या क्या करना है। ओके, वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहला ये कि वेन्यू जो भी है, अगर आप वहां पे एग्जाम देने जाते रहते हैं कई बार तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा सेंटर है जो आप पहले कभी गए नहीं हो, तो ऐसा आप लोगों को एडवाइस रहेगा कि एक दिन पहले उधर जाके देख लिया जाए। अब कल जिनका होगा उनका तो नहीं, बट परसों नरसों है तो यू कैन डेफिनेटली विजिट द सेंटर। एक बार हो जाएगा तो दिल को तसल्ली हो जाएगी, वहां उस समय ही पहुंच जाओ जब एग्जाम यू कैन से एक चल रहा होगा। अगर आपका सेकंड डे है, थर्ड डे है, तो जाके आप पूछ सकते हो यहाँ एमपी कोऑपरेटिव का चल रहा है क्या। तो इजी हो जाता है आपके लिए, माइंड मतलब रिलैक्स हो जाता है कि चलो कल यही आना है। और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डेट टाइम अच्छे से चेक कर लो, सो दैट लास्ट मिनट में कुछ कंफ्यूजन ना हो। दूसरा
पॉइंट अगर 8 बजे का आपका रिपोर्टिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि 8:30 बजे पहुंचना है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से नहीं चलना है आपको। 8 बजे अगर रिपोर्टिंग है, बेहतर है कि रिपोर्टिंग से और आधे घंटे पहले पहुंचो, बाद में नहीं। जो लास्ट मिनट खतरों के खिलाड़ी बनते हो वो इधर नहीं चलेगा, क्योंकि जहां गेट्स क्लोज हो गए उसके बाद आपका कोई नहीं सुनने वाला, चाहे आपके चाचा विधायक हो या नहीं हो। ओके, इस चीज को ध्यान एक रखें। और चीज ना, बहुत बार जिनका एग्जाम संडे को होता है, कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई जुलूस, कोई ना कोई रैली निकलती रहती है, तो थोड़ा उनसे भी संभाल के रहिएगा, बिकॉज कभी कभी कुछ चीजें हो जाती है, हम थोड़ा टाइमिंग मैनेज कर लेते हैं गूगल मैप को देख के, बट उससे भी थोड़ा सा अगर जल्दी निकल जाए तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज या कोई भी कारण हमें रोक नहीं पाएगा और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। वो एक पॉइंट याद रखेगा जी। और लास्ट मिनट में ये भी हो जाता है, काफी बार हम एग्जाम सेंटर जल्दी तो पहुंच गए, अब जल्दी पहुंच गए तो वहाँ बहुत यू कैन से नेता लोग पहले से होते हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो कि आपको हमारा अपना ज्ञान देंगे। तो कृपया किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट एग्जाम से पहले। एग्जाम के बाद चाहे कितनों का ज्ञान लेना है वो आप देख लीजिए, बट वहां जाके किसी और से बात करना, कोई बात कर रहा है ऐसा वैसा, पेपर ऐसा ही आएगा, अरे मैं तो जानता हूँ, किसी की बात सुननी है पहले तो किसी से बात ही नहीं करना है। एंड अनलेस कि भाई वो आपका कोई पहले से प्रिय दोस्त तो निकल के आ जाए तो एक अलग चीज है, तो फिर बातें फिर दोस्ती वाली कीजिए, बाकी ये एग्जाम से पहले दोस्ती यारी ना करे तो हाँ, वो बेटर भी सही रहेगा, है। क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा वहां पे भी अपना अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उससे बच के रहिएगा। जी। वन मोर थिंग, डू नॉट ट्राई टू क्रैम थिंग्स। काफी लोग होते हैं, आपने देखा होगा, वहां पहुंच जाएंगे जब एग्जाम सेंटर, उसके बाद जाके वहां पे पढ़ना शुरू करेंगे, उनको देख के हम भी मोटिवेट हो रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ लेते हैं, लास्ट मिनट में हम भी कुछ ज्ञान अर्जित कर लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। लास्ट मिनट पे अमित सर ने स्टार्टिंग में बोला था कि अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, और ऐसा करके उसका रट्टाफिकेशन करके आप कभी भी रिलैक्स नहीं रह सकते। जो तैयारी करनी थी वो आपने आज रात तक, शाम तक हो चुकी है, कल तैयारी नहीं हो पाएगी। कल ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड को शांत रखो, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अमित सर ने पहले ही बोल दिया था, वो है एक्यूरेसी पे फोकस रखे। ओके, एक्यूरेसी पे फोकस रहे, आंसर द क्वेश्चंस दैट यू आर श्योर अबाउट, नो नीड टू आंसर द क्वेश्चंस इन द ऑर्डर दे आर गिवन। सोचो नवरात्रि चल रही है तो जय माता दी बोल के हम जो है काम चलाएंगे, नॉट एट ऑल, नो नीड, जरूरत नहीं है। जो आता है वो करो, एक्यूरेसी विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन द एग्जामिनेशन एंड इट्स रिजल्ट। बाद में ये मत पूछना सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं है, मैं तो 170 अटेम्प्ट करके आया था। कोई फायदा नहीं 170 अटेम्प्ट करके अगर आपके वहां पे 100 के नीचे स्कोर पहुंच जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्किंग इट रॉन्ग। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इस पॉइंट को लेके जो येलो में यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, व्हेन इट कम्स टू जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उस दिन भी हमने देखा किसी स्टूडेंट ने 40 आउट ऑफ 40 सॉल्व कर लिए थे। ये बहुत रिस्की हो जाता है, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। और जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर में लगता है कि हाँ ये मुझे लगता है, मेरा गट फीलिंग कहता है, तो थोड़ा वहां संभाल के रहिएगा। जितने मोर देन 100% एक्यूरेसी से आते हैं पहले उतने मार्क कर लीजिए, उसके बाद फिर कितना हुआ अटेम्प्ट, फिर उसके बाद आपको अगर थोड़ी बहुत रिस्क लेनी है आप ले सकते हो, बट संभाल के, स्पेशली इन 2 सब्जेक्ट्स के अंदर, नहीं तो निगेटिव मार्किंग आपका खेल कर जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपका एक्चुअली स्कोर बिगाड़ने में हेल्प करेगा अगर आप इस मामले में सतर्क नहीं रहे। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको लग रहा है सही है, बावजूद उसके गलत होता है। ठीक है, कई बार होता है कि 30, अरे सर हम तो 40 पूरे अटेम्प्ट करके आए, तो 40, अरे सर सब इतने इजी थे कि हो गए 40 के 40, उसके बाद भी स्कोर आता है 32, 31, 30। रीजन क्या है? क्योंकि इंग्लिश में ऐसा होता है जो हमें सही लगता है काफी बार वो भी गलत होता है, तो उस चीज से बचे रहिए। और क्वांट्स और रीजनिंग तो ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें आपका अगर आंसर सही आ गया, मैच हो गया ऑप्शन, तो मोस्टली वो सही ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे रोकेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन सच इंपॉर्टेंट सेशंस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं एनालिसिस के साथ, और एनालिसिस के लिए सर एक नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ, उस नंबर पे आपका एग्जाम खत्म होते ही आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इधर कॉल लगा के हमें बता सकते हैं कि क्या रहा आपका एग्जामिनेशन, कैसा आया था। तो 8655 18723 18723 इस नंबर को टेक्स्ट बुक स्टूडियो के नाम से सेव कर लीजिए, और जैसे ही एग्जाम आपका खत्म हो आप लोग हमें बता सकते हैं कि कैसा रहा आपका पेपर। तो जी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से कीजिएगा, एंड वी ट्रस्ट यूर प्रिपरेशंस। आप भी अपने आप को ट्रस्ट कीजिए और कॉन्फिडेंस रखेगा। मिलते हैं एग्जाम एनालिसिस के टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।